एक लग्जरी होटल, एक फर्जी कंपनी और एक इंटरनेशनल शातिर दिमाग। नाम वन वे टेक्नोलॉजी। अड्डा उदयपुर का द सफायर रिसोर्ट। टारगेट कनाडा के मासूम ग्राहक और हथियार कॉल सेंटर के साथ बिटकॉइन। उदयपुर की सवीना पुलिस ने जब ताबड़तोड़ रेड की तो परतें खुलती चली गई। इस बड़ी कार्रवाई में 41 आरोपी दबोचे गए, जिनमें 31 लड़के और 10 लड़कियां नागालैंड, मणिपुर, दिल्ली, राजस्थान से लेकर असम और अहमदाबाद तक के टेक स्कैमर्स। यह कोई मामूली फर्जीवाड़ा नहीं, यह था साइबर ठगी का हाईटेक तंत्र। शातिर ठग ऐसे कनाडा के नंबर पर विदेशी लहजे में कॉल कर कहते हैं, हम अमेज़न बैंक से बोल रहे हैं, आपके अकाउंट में संदिग्ध खरीदारी हुई है। और जैसे ही ग्राहक एक दबाता, शुरू हो जाता शातिर खेल। नाम, पता, बैंक डिटेल्स हथियाकर बिटकॉइन क्यूआर स्कैन से अकाउंट खाली। नमस्कार, मैं हूं अंकिता वैष्णव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। पुलिस प्रशासन की ओर से जिले में चलाए गए विशेष अभियान के तहत थाना सवीना पुलिस ने डाकन कोटड़ा स्थित द सफायर रिसोर्ट होटल में छापेमारी मारकर वन वे टेक्नोलॉजी नामक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार आरोपी एवं तमाम साक्ष्य मुख्य साजिशकर्ता दीपू भाई उर्फ दीपेन पटेल के निर्देशन में आरोपी अमेज़न के फर्जी बैंक प्रतिनिधि बनकर कनाडा स्थित ग्राहकों को कॉल करते थे, यह कहकर कि उनके खाते से विदेशी मुद्रा में अमेज़न खरीदारी हुई है। जैसे ही ग्राहक एक दबाते, कॉल सेंटर के डायलर उनसे नाम, पता व बैंक विवरण लेते और फिर उन्हें बिटकॉइन एटीएम से रिफंड कराने के बहाने क्यूआर कोड स्कैन करवाकर रकम उड़ा लेते। उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा, वृत्ताधिकारी महिपाल सिंह एवं थाना प्रभारी अजय सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा बीएनएस एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस अब इस मामले के अन्य नेटवर्क एवं संचालकों की खोज में जुटी हुई है। गिरफ्तार आरोपियों से अतिरिक्त पूछताछ जारी है ताकि अंतर्जातीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले इस धोखाधड़ी गिरोह का खुलासा हो सके। नमस्कार। सोर्सेज से जानकारी मिली कि सवीना थाना क्षेत्र में एक होटल में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा है और जिसमें अनेक युवक युवतियाँ कनाडाई सिटीजन्स को चीट करते हैं। सूचना विश्वसनीय थी, इसके पर एडिशनल एसपी सिटी और रात्रि में जो गश्त अधिकारी थे उनके साथ टीम के सभी अधिकारी तुरंत होटल सफायर पहुँचे। पहुँचने पर वहाँ पर लगभग 41 युवक और युवतियाँ होटल के बेसमेंट में बैठे हुए थे और उनके पास लगभग 29 लैपटॉप और लगभग 41 मोबाइल हैंडसेट मिले, जिनके माध्यम से वो कनाडाई सिटीजन्स को कॉल कर चीटिंग कर रहे थे। बेसिकली प्रारंभिक पूछताछ पर यह जानकारी में आया कि यह संपूर्ण जो कॉल सेंटर है, इसका मुख्य सूत्रधार दीपेन पटेल है, जो अहमदाबाद गुजरात का रहने वाला है, जिसने इन 41 युवतियों को हायर कर रखा है। इनकी जो प्रारंभिक मोडस ऑपरेंडाई थी, उस मोडस ऑपरेंडाई के तहत जो ये लड़के थे 41, उनमें से अधिकांश लड़के डायलर थे और कुछ लड़के लगभग 6 बैंकर के रूप में वहाँ पर बैठते हैं। दीपू और दीपेन के द्वारा कनाडाई सिटीजन्स का नाम, पता और उनका मोबाइल नंबर ज्ञात कर उन्हें एक सूची इन लड़कों को उपलब्ध कराई जाती है और ये लड़के इस कॉल सेंटर के माध्यम से उन कनाडाई सिटीजन्स को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके उन्हें इस तरह का इम्प्रेशन देते हैं कि उन्होंने अमेज़न से कोई चीज़ परचेज़ की है। और जब वो इस बात के लिए मना करते हैं कि उनके द्वारा किसी तरह की कोई परचेज़ नहीं की है, तो वे कहते हैं कि आप अगर आपने परचेज़ नहीं की तो आप एक दबाएँ। जब वो एक दबाता है तो वो कॉल उन्हीं के कॉल सेंटर में बैठे हुए दूसरे लोग जो बैंकर्स कहलाते हैं उनके पास ट्रांसफ़र होता है और वो बैंकर
उनसे फिर उनके बैंक संबंधी डिटेल लेकर के और उन्हें ये बताता है कि आपके नाम से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अमेज़ॉन के ऊपर परचेजिंग की गई है, और यदि आप इस अमाउंट को टालना चाहते हो कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र नहीं हो, तो वो पास की किसी बिटकॉइन मशीन के ऊपर उन्हें ट्रैप में लेकर के भेजते हैं और दीपू और दीपक पटेल के माध्यम से एक वॉलेट में एक लिंक उसको भेजा जाता है, और उसको भेजा जाता है कि यह लिंक वो वहाँ पर जाकर के उस बिटकॉइन मशीन के ऊपर जाकर के स्कैन करे, और जैसे ही वो बिटकॉइन मशीन पे जाकर के उस लिंक से स्कैन करता है तो उसके अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो करके और दीपू और दीपेन पटेल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इस तरह से जब ये पैसा जैसे ही क्रेडिट हो जाता है या बिटकॉइन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, उसके बाद ये उससे अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये कनाडाई सिटीजन से ये एक तरह से लगभग चीटिंग हो जाती है। पिछले 1.5-2 महीने से यह कॉल सेंटर चल रहा है, और जो इसमें जो अधिकांश डायलर हैं उनमें नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के लड़के लड़कियां हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, और लगभग 6 से 7 जो लड़के हैं दिल्ली गुड़गांव के जो बैंकर के रूप में इम्पर्सोनेट होकर के बैठते हैं, वो दिल्ली गुड़गांव के लड़के हैं। अभी जो इनके पास गैजेट्स मिले हैं और जो अकाउंट्स की डिटेल मिली है उस बारे में हम डिटेल में पूछताछ कर रहे हैं, और SHO सवीना अब इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बट इस तरह का ये एक कॉल सेंटर है जिसके माध्यम से ये विदेशियों के साथ में बड़ी मात्रा में चीटिंग करते हैं। दीपू है, इसका क्या प्रोफाइल है? दीपू और दीपेन पटेल ही इसका मेन सूत्रधार है या आप संचालक कह सकते हैं, जो इन युवक युवतियों को एक निश्चित तनख्वाह पर यहाँ पर लाता है, और लगभग जैसा प्रारंभिक जानकारी से लगाया लगभग 15-17 हज़ार रुपये तो ये जो डायलर लड़के हैं जो नागालैंड नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं उनको देता है, और लगभग जो दूसरे जो बैंकर हैं उन लड़कों को ये लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये तक की भी महीने की तनख्वाह देता है। इस तरह से ये इन लड़कों को हायर करके और यहाँ पर इसने फर्जी कॉल सेंटर बना रखा है। इस पूरे होटल के अंदर अन्य कोई गतिविधि चलती नहीं पाएगी, पूरा होटल इन्हीं बच्चों के द्वारा दीपू और दीपेन पटेल द्वारा इसी कार्य के लिए लिया गया है, और बेसमेंट में सिर्फ पूरे होटल के अंदर एकमात्र गतिविधि के रूप में यही गतिविधि चल रही थी। तो सर ये कैनेडियन जो डेटा ये लेके आया है, कैसे इसको? ये दीपू दीपेन पटेल अरेंज करता है, ये जो भी डाटा है वो सारा दीपू दीपेन पटेल अरेंज करता है, और जो चूँकि उमेश मौके पर मौजूद रहे पूरी और बारीकी से डिटेल आपको उमेश समझाएंगे। सर इसमें कोई शिकायत पे हुआ या फिर कि ऐसे कोई राशि वगैरह भी? ये अभी इनिशियली हमारे पास कोई शिकायत नहीं थी। ये इन्फॉर्मेशन जैसा मैंने बताया एडिशनल साहब के पास आई, और उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को इमीडिएटली अपनी साइबर टीम से डेवलप किया, और डेवलप करने के बाद तुरंत मौके पर जाकर के कार्रवाई की, और कार्रवाई करने के उपरांत ये सारा चीज़ ठगी के रूप में सामने आया। सर कॉलिंग के लिए कोई डिवाइस या कोई ऐप का यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक IBM सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, और माईमो कुछ इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको इस्तेमाल करके डायलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सर कितने लोगों के साथ ठगी हुई, ऐसा कुछ सामने? देखिए ये अभी एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि कितने लोगों के साथ चीटिंग हुई और कितना पैसा ये चीट करके अब तक इन लोगों से ले चुके हैं। ये सब चीज़ें अब इनके डिटेल्स समझेंगे जानेंगे तब जा कर के मैं इसकी जानकारी होगी। बट